किसान भाई और जय सियाराम। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ठंड के दिनों पर सर्दियों के समय हमारी फसल की ग्रोथ चाल और बढ़वार काफ़ी धीमी हो जाती है, रुकी हुई रहती है। तो ऐसी कंडीशन पर यानी सर्दी के दिनों पर कैसे ग्रोथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं, फल फूल की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं, ज़्यादा फुटाव ला सकते हैं और साथ ही जड़ों की ग्रोथ आप कैसे बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल सर्दियों के दिनों पर धीमी ग्रोथ के कई कारण हैं, जैसे कि सनलाइट प्रकाश की किरणें हमारी पृथ्वी पर हमारी फसल पर प्रॉपर नहीं पड़ पाती हैं, यानी 24 घंटे में मात्र 7 घंटे ही धूप हमारी फसलों पर लग पाती हैं और वो भी बहुत ही हल्की रहती हैं, ठंडी रहती हैं धूप। यानी इस प्रकार से जब पौधा भोजन बनाता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन तैयार करता है, तो प्रॉपर सनलाइट हमारी फसल पर पत्तों पर प्रॉपर नहीं पड़ पाती हैं, तो ग्रोथ चाल वैसे भी रुक जाती हैं। और रही बात हमारी मिट्टी में, तो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रोविनियम जीव जो होते हैं, वह भी धीमी गति से माइक्रोविनियम काम करते हैं, यानी सूक्ष्म जीव भी काफ़ी उनकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो सर्दी के दिनों पर चाल ग्रोथ बढ़ाने के लिए बेहतरीन न्यूट्रिएंट लेकर मैं आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सर्दियों के दिनों पर आपको सीवीड इस्तेमाल करना चाहिए। सीवीड का इस्तेमाल क्या होता है, यानी समुद्री और वीड, यानी दोस्तों जो समुद्र होता है उसके अंदर जो वनस्पति उगती हैं वहाँ तक सनलाइट प्रॉपर नहीं जा पाती हैं, यानी 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक सनलाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती हैं। फिर भी समुद्र के अंदर जो वनस्पति उगती हैं वह भी वनस्पति अपने आप को जीवित रख पाती हैं और चाल और ग्रोथ अच्छे से ले पाती हैं। तो उन्हीं का अर्क निकाल करके सीवीड तैयार किया जाता है। अब सीवीड अलग अलग कंपनी देती हैं, तो जैसे इक्को की सागरिका है, सागरिका गोल्ड के नाम से आती हैं, पीआई की बायोविटा के नाम से आती हैं, धनजाइम गोल्ड के नाम से आती हैं, धानुका। तो बहुत सारी कंपनी सीवीड देती हैं। जैसे आप 10 किलो प्रति एकड़ की दर से सीवीड इस्तेमाल आपको करना चाहिए। खासकर सर्दी के दिनों पर जो रुकी हुई ग्रोथ है तो उससे 4 चांद लग जाएंगे। सीवीड किसी भी कंपनी का आप रेन्यूस या फिर लिक्विड वाले का स्प्रे कर सकते हैं। और जो सीवीड आता है सागरिका दानेदार की हम बात कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट सर्दी के दिनों पर बहुत ही नेक देखने के लिए मिलता है। नंबर 2, सल्फर। सर्दी के दिनों पर जब मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है तो इस समय सल्फर से कोई बेस्ट काम नहीं कर सकता, यानी सल्फर मिट्टी के पीएच को कंट्रोल करता है और बैलेंस करता है। मिट्टी के अंदर फसलों में यानी गर्माहट देता है और गर्मी देता है। तो सल्फर का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि बेंटोनाइट सल्फर है या फिर सल्फर 90% वाली आती हैं, 80% वाली आती हैं, तो सल्फर आपको अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। 3 किलो से लेकर 5 किलो प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। तो सल्फर बहुत ज़रूरी है, सल्फर आप यूज़ कर सकते हैं। तो सल्फेट वाली खादों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, यानी मैग्नीशियम सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट है। जो सल्फेट वाली खाद आती हैं इनका इस्तेमाल आप सर्दी के दिनों पर अवश्य करें। तो कितना करना चाहिए, 5 किलो से लेकर 10 किलो आप यानी ब्रॉडकास्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी सल्फेट वाली खाद या फिर सल्फर वाली जो खाद आती हैं इनका इस्तेमाल यदि आप करते हैं तो सर्दी के दिनों पर ग्रोथ और बढ़वार में एक अलग प्रकार की चाल देखने के लिए मिलती है। साथ ही फल फूल की संख्या में वृद्धि होने वाली है। तो ध्यान दीजिए, सल्फर आप केवल सॉइल एप्लीकेशन चलाएं, यानी आप स्प्रे करेंगे तो स्प्रे से ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप सॉइल एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं और यदि आप स्प्रे करते हैं तो 80% वाला सल्फर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए सल्फर खाद भी यानी न्यूट्रिशन हिट होती हैं, यानी टॉनिक की तरह भी वर्क करती हैं, यानी इनडायरेक्टली और कीटनाशक की तरह भी वर्क करती हैं। तो सल्फर एक और काम इसके अनेक होते हैं, यानी हरियाली बढ़ाने के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को तेज करने के लिए, हार्मोन्स गतिविधि को बढ़ाने में सल्फर बहुत ही बेस्ट काम करती हैं। नंबर 3, गुड़। अब जो गुड़ है वो गन्ने से तैयार किया जाता है। गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा पुराना होगा तो उतना बेस्ट रहेगा। जितना पुराना, जैसे काला रंग का जो गुड़ आता है ना, वो एकदम केमिकल फ्री होता है, ऑर्गेनिक आप कह सकते हैं। लेकिन जो मार्केट में सफ़ेद या फिर ऑरेंज टाइप का जो गुड़ आता है ना, उसका काम चलने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा रासायनिक प्रोसेस में तैयार किया जाता है। पुराना भी काले से काला वाला गुड़ आपको लेना चाहिए। और गुड़ भी हमारी फसल में, सब्जियों के अंदर फसल को हीट प्रदान करता है, गर्मी देता है, ताकि फसल
यानी सर्दी के दिनों पर चाल और ग्रोथ में प्रकाश में चार चांद लग जाते हैं। यानी गुड़ भी काफ़ी न्यूट्रिशन की पूर्ति करता है और सर्दी के दिनों में गुड़ से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। तो 1 एकड़ में 2 किलो से लेकर 3 किलो सिंचाई के साथ में घोल करके प्रयोग कर सकते हैं। ड्रिप से भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, उल्टा बहुत ही अच्छे फायदे देखने के लिए मिलते हैं। एक 4CASB का बैक्टीरिया यानी फास्फोरस सोल्बा एंजिन जो बैक्टीरिया होता है वो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया जो सूक्ष्मजीव हैं वह सर्दी के दिनों पर धीमी गति से काम करते हैं। हमने स्टार्टिंग में बताया था, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए तेज़ गति से काम करा सकते हैं। तो उसके लिए यानी CASB का जो कल्चर आता है 500 ml की दर से आप 1 एकड़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी PSB का जो बैक्टीरिया यह भी सर्दी के दिनों पर बहुत अच्छा काम करता है। नंबर 5, सर्दी के दिनों पर आप सिंचाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा गैप में बढ़ाएं, जल्दी जल्दी सिंचाई ना करें, पहली बात। दूसरी बात, सर्दी के दिनों पर आपको सुबह टाइम सिंचाई करना चाहिए। नंबर 6, सर्दी के दिनों पर माइक्रोराइजा और हुमिक एसिड के साथ यानी फुल्मिक एसिड का भी आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा जड़ों का विकास होगा तो हमारी फसल की ग्रोथ बढ़वार शानदार होगी। और माइक्रोराइजा, हुमिक एसिड हैं या सीवीड हैं, इनका इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। अब उन्हीं तत्वों की पूर्ति करने के लिए जैसे रेली गोल्ड आता है, यानी रेली गोल्ड है, सीवीड भी हैं, हुमिक एसिड भी हैं और माइक्रोराइजा भी हैं, अमीनो एसिड भी हैं और भी काफ़ी विटामिन है। तो आप रेली गोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम आपको रेली गोल्ड वाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर आप 100 ग्राम की दर से स्प्रे करें, यानी ग्रीनहाउस वाला आप सोल एप्लीकेशन से भी चला सकते हैं। सर्दी के दिनों पर प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सर्दी के दिनों पर 12 यानी सेल्सियस डाउन चला जाता है और पत्ते जलने लग जाते हैं सर्दी के दिनों पर। तो एक प्रकार से स्ट्रेस आता है, इसलिए एक एंटीटोन या फिर एंटीटोन टॉनिक का स्प्रे आप कर सकते हैं। जैसे मार्केट में काफ़ी अच्छे अच्छे एंटीटोन टॉनिक आते हैं, जैसे CF टॉनिक आता है 300 ml या फिर रेफिग्रो 400 ml यानी एविसन 300 ml। इनमें से किसी एक टॉनिक का आपको सर्दी के दिनों पर आप स्प्रे कर सकते हैं, फल फूल की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है, यदि आप ड्रिप या 200 लीटर पानी में घोल करके सिंचाई के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे गुड़ 2 किलो, बोरोन यानी 250 ग्राम, चिलिटेट कैल्शियम 200 ग्राम और हुमिसोल जो PI का हुमिसोल आता है यानी 500 ml 200 लीटर पानी में घोल करके ठीक तरीके से सिंचाई के साथ प्रयोग करने से एक अलग प्रकार की ग्रोथ और चाल बढ़ाव देखने के लिए मिलती है। तो हमने बोरोन यानी चिलिटेट कैल्शियम और हुमिक एसिड का प्रयोग टमाटर की फसल पर, बैगन की फसल पर किया था। एक अलग प्रकार की चाल देखने के लिए मिली थी और काफ़ी सिगरेट और काफ़ी लाजवाब हुआ, यानी फार्मूला है। तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी हमने जो सल्फर है, सीवीड की बात करी है, तो इनकी आपकी फसल पर ग्रोथ बढ़वार और खासकर सर्दी के दिनों पर बहुत ही अच्छे तरीके से फसल की रूट डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प करने वाली है। तो आज के द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए